ऐसे 100 दिन 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु होती है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान कृष्ण केवल एक ही बार अवतरित होते हैं, हर चतुर्युग में नहीं आते। ऐसे ही नरसिंह देव जो हैं वो हर चतुर्युग में अवतरित होते हैं क्या? तो नरसिंह देव भगवान कौन से अवतार है? भगवान के युग अवतार है, लीला अवतार है, गुण अवतार है, कौन से अवतार है? तो नरसिंह देव भगवान जो है वो युग अवतार नहीं है, हर युग में नहीं आते, वो लीला अवतार है। वो कोई प्रयोजन, कोई लीला करने के लिए अवतरित होते हैं। तो ऐसा बताते हैं शास्त्र कि भगवान नरसिंह देव जो है ब्रह्मा जी के दिन में केवल 10 बार अवतरित होते हैं, केवल 10 बार, हर युग में अवतरित नहीं होते, केवल 10 बार। तो हर बार जब नरसिंह देव अवतरित होंगे 10 बार, तो एक ही लीला एक ही तरीके से करेंगे क्या? जैसा मतलब आपने कोई मूवी देखी, फिर वापस देखी तो वही मूवी वैसी ही रहती है ना, बदल तो नहीं जाती। तो क्या भगवान के जो लीला अवतार हैं वो लीला एक ही प्रकार की होती है क्या? हर बार जो है वो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से अवतार मांगता है, फिर शक्तिशाली हो जाता है, फिर नरसिंह देव खंबे में से प्रकट होते हैं, ऐसा ही होता है क्या? अलग अलग होती है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, वो बताते हैं कि जैसे सूर्य जो है उसका उदय होता है, तो वो उदय तो रोज होता है, पर उस उदय में भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। कभी आपने देखा है सूर्य का उदय कभी पिंकिश होता है, देखा आपने सनराइज कभी पिंकिश होता है, कभी बहुत ज्यादा उज्ज्वलित होता है, कभी बहुत डार्क होता है। तो सूर्य के उदय में भी अलग अलग वेराइटीज हैं। वैसे ही भगवान के लीला अवतारों में भी अलग अलग वेराइटीज होती हैं। जैसे एक बार एक लीला में जब नरसिंह देव अवतरित हुए थे, तब उस लीला में ऐसा हुआ था कि हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मैंने पिछली बार तो ब्रह्मा जी से अवतार मांगा था, वरदान मांगा था, तो वो मेरे को फलीभूत नहीं हुआ। तो सोचता है इस बार ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बदले मैं शिव जी की तपस्या करूँ। तो इस बार तो वो सोचता है कि इस बार जो है मैं शिव जी की तपस्या करता हूँ और शिव जी से वरदान मांगूंगा। तो घोर तपस्या शिव जी की करता है और शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं मांगो जो वरदान मांगना है। तो बोलते हैं पिछली बार जो ब्रह्मा जी से जो भी वरदान, जो भी कंडीशंस मांगी थी वो तो मांगता ही मांगता है, पर वो सोचता है इस बार मैं एक और कंडीशन ऐड करता हूँ। पिछली बार तो भगवान ने मुझे छल लिया, वो ना दिन में आए ना रात में आए, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना ये शस्त्र ना अस्त्र से। तो इस बार वो सोचता है ऐसा वरदान मांगता हूँ जो भगवान चाहेंगे तो भी नहीं छल पाएंगे। तो बोलता है शिव जी को, बोलता है कि मेरे को ऐसा वरदान दीजिए कि मैं 12 महीने में कोई भी महीनों में नहीं मरूं। 12 महीने के कोई भी महीने में मैं मेरा मृत्यु नहीं हो पाए। अब सोचिए, ये तो एकदम फुल प्रूफ हो गया ना, फुल प्रूफ हो गया। अब तो भगवान कैसे आएंगे, मतलब कैसे इसका वध होगा? तो भगवान गीता में क्या बोलते हैं, अगर कोई छली व्यक्ति है तो छल में सबसे बड़ा छली कौन है? भगवान स्वयं है। तो भगवान क्या करते हैं, नरसिंह देव के रूप में आते हैं और अधिक मास में आकर वध करते हैं। तो अधिक मास जो है वो हमारे हिंदू कैलेंडर में आप देखोगे वो 12 मास में नहीं होता है, वो 12 मास के अलावा है। तो भगवान भी सबसे बड़ी छली है। अगर भगवान को कोई छलना चाहता है तो भगवान के पास सब चीज का तोड़ है। कितनी बार हम देखते हैं कि लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं अमर बनने का, हिरण्यकशिपु की तरह अलग अलग चीजें करने के प्रयास कर रहे हैं, पर मृत्यु तो आनी ही है। ऐसे ही एक लीला अवतार में ऐसा हुआ था कि उस अवतार में हिरण्यकशिपु नहीं आया, उस अवतार में एक दूसरा असुर आया जिसके लिए नरसिंह देव प्रकट हुए, उसका नाम था नामूची। और ये असुर जो आया इसने भी बहुत तपस्या की,
और तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, वो सभी कंडीशंस मांगी जो हिरण्यकशिपु ने मांगी थी कि दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, अंदर नहीं बाहर नहीं। एक कंडीशन उसने ऐड की अपनी बुद्धि लगा के। उसने सोचा मैं भगवान को छल लूंगा। उसने क्या कंडीशन लगाई, उसने बोला कि भगवान ब्रह्मा जी को बोला कि मैं ऐसे कोई शस्त्र से नहीं मरूं जो गीला भी नहीं हो और जो सूखा भी नहीं हो। अब ऐसा कोई शस्त्र हो सकता है क्या, क्योंकि भगवान ने क्या है नाखूनों से मारा था ना। तो उसने बोला अब तो फुल प्रूफ हो गया कि ना गीला शस्त्र ना सूखा शस्त्र, ऐसा कोई शस्त्र हो सकता है क्या, तो मैं मरूंगा ही नहीं, बहुत आसान हो गया। तो भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए और उनने चक्र बनाया। वो चक्र किसका था, झाग का था। झाग समझते हैं, जो जैसे साबुन में झाग निकलता है, तो झाग बताते हैं वो उसको ना गीला बोला जा सकता है झाग को, ना सूखा बोला जा सकता है। फोम होता है ना, फोम इज नाइदर लिक्विड नाइदर सॉलिड। तो फोम का चक्र बनाया भगवान ने और रामूची का वध किया। तो ऐसे अनेकों अनेकों लीलाएं होती हैं। लीला अवतारों में भगवान की अलग अलग लीलाएं होती हैं, हर अलग अलग युगों में। जैसे आपको मालूम है कितनी बार हम रामायण में सुनते हैं कि हनुमान जी का जन्म जो है वो 3-4 अलग अलग तरीकों से बताया है। कि हनुमान जी का कभी कोई बोलते हैं कि जो पायासम निकला था वो भी लेकर गए थे, उससे जन्म हुआ। तो अलग अलग है। तो अलग अलग युगों में अलग अलग लीलाएं होती हैं, इस वजह से अलग अलग वर्जन्स आते हैं भगवान के लीलाओं के। तो शास्त्र में हम देखते हैं कि नरसिंह देव जो है वो कौन है, वो स्वयं भगवान कृष्ण है कि कौन, मतलब कितनी बार एक प्रश्न उठता है कि जब भगवान कृष्ण है तो हमको नरसिंह देव भगवान की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान ने चैतन्य चरितामृत में स्वयं ये स्पष्टता की है कि स्वयं भगवान कृष्ण ही नरसिंह देव है, वो अभिन्न है, उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे चैतन्य चरितामृत में एक प्रसंग आता है कि एक भक्त होता है जिसका नाम होता है प्रद्युम्न मिश्रा। और ये भक्त इतना उच्च कोटि का भक्त होता है कि ये नरसिंह देव का भक्त होता है और ये नरसिंह देव से वार्तालाप करता है रोज। इतना उच्च कोटि का भक्त होता है कि वो नरसिंह देव से रोज वार्तालाप करता है, वो बात करता है भगवान से। तो चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं उसके डिवोशन को देख के कि चैतन्य महाप्रभु उसको दीक्षा देते हैं और उसका नाम रख देते हैं नरसिंह आनंद ब्रह्मचारी। प्रद्युम्न मिश्रा से उसका नाम हो जाता है नरसिंह आनंद ब्रह्मचारी। जैसे आपको मालूम है चैतन्य चरितामृत में एक और प्रसंग आता है जिसमें एक बार चैतन्य महाप्रभु जो है वो एक भक्त होते हैं मुरारी गुप्ता। और वो मुरारी गुप्ता भगवान श्री राम के बहुत दृढ़ भक्त होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनको टेस्ट करने के लिए बोलते हैं कि आप एक काम करिए, आप भगवान कृष्ण के ऊपर उनका ध्यान करिए, उनकी पूजा करिए। तो ये मुरारी गुप्ता जो है वो बहुत प्रयास करता है, पूरा दिन प्रयास करता है भगवान कृष्ण की आराधना करने की। पर एक दिन बाद वो चैतन्य महाप्रभु के पास आता है, वो बोलता है कि महाप्रभु मैंने बहुत प्रयत्न किया पूरा दिन कृष्ण की आराधना करने की, पर मैं क्या करूं, मैं जब भी कृष्ण की आराधना करने जाता हूं मेरे को केवल भगवान श्री राम ही नजर आते हैं, तो मैं केवल राम का ही भजन कर पाता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु तब बोलते हैं कि धन्य ऐसे प्रभु जिनको ऐसा सेवक मिला है। वो क्या बोलते हैं, वो धन्य ऐसा सेवक नहीं बोलते, वो बोलते हैं धन्य ऐसा, द लॉर्ड इज फॉर्चुनेट, ऐसे भगवान फॉर्चुनेट है जिसको ऐसा दृढ़ भक्त मिला है। तो ऐसे ही ये जो भक्त होते हैं प्रद्युम्न मिश्रा, जिसको वो नरसिंह आनंद ब्रह्मचारी बनते हैं, वो नरसिंह देव से रोज वार्तालाप कर रहे होते हैं। तो एक बार शिवानंद सेन जो है वो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु को मिलने जाते हैं। तो वहाँ पर जब वो उनको मिलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि अगले साल शिवानंद सेन जो है वो आप इधर जगन्नाथपुरी मुझे भेंट करने मत आना, मैं स्वयं नवद्वीप आने वाला हूँ। तो शिवानंद सेन बोलते हैं ठीक है। तो अगले साल शिवानंद सेन वेट कर रहे होते हैं कि कब चैतन्य महाप्रभु आएंगे, हमको कब दर्शन होंगे। तो तभी नरसिंह आनंद ब्रह्मचारी जो है शिवानंद सेन के घर पर आते हैं और वो वहाँ पर रुके होते हैं और वो बोलते हैं कि
कल जो है चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर विराज आएंगे, तो शिवानंद सेन प्रसन्न हो जाते हैं। अब अगला दिन जब होता है तो भगवान आते नहीं है चैतन्य महाप्रभु। तो ये जो नरसिंहानंद ब्रह्मचारी है, ये 3 विग्रहों की पूजा करते थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु के, दूसरा जगन्नाथ जी के और स्वयं नरसिंह देव के, तीनों विग्रहों की सेवा करते थे। तो वो शिवानंद सेन को बोलते हैं कि मुझे आप कुछ प्रसाद दीजिए बनाने के लिए। तो प्रसाद का भोग वो बनाते हैं और तीनों भगवान को अर्पण करते हैं। तो नरसिंहानंद ब्रह्मचारी क्या देखते हैं कि जब वो भोग अर्पण करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु तीनों भोग खा लेते हैं, वो जगन्नाथ जी का भी भोग खा लेते हैं और वो नरसिंह देव का भी खा लेते हैं। तो ये नरसिंहानंद ब्रह्मचारी बड़े उदास हो जाते हैं, तो बोलते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु ने खा लिया है तो अच्छा है, पर मेरे नरसिंह देव आज भूखे रह गए, उनने तो कुछ खाया ही नहीं। तो वापस शिवानंद सेन के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि आप मुझे वापस से भोग के लिए आइटम दो, भोग बनाने के लिए। तो बोलते हैं अभी तो दिए। तो बोलते हैं नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने सब जगन्नाथ जी का भी भोग खा लिया, नरसिंह देव का भी भोग खा लिया, तो मुझे वापस भोग बनाना पड़ेगा। तो शिवानंद सेन वापस देते हैं, वो सोचते हैं ये क्या कर रहे हैं। जब अगले साल शिवानंद सेन चैतन्य महाप्रभु को मिलने जगन्नाथपुरी जाते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु अपने आप से स्वयं क्या बोलते हैं कि पिछले साल में आया था, शिवानंद सेन आपके घर पर आया था और ये नरसिंहानंद ने मुझे भोग अर्पण किया था और मैंने जगन्नाथ जी और नरसिंह देव का भोग खा लिया, क्योंकि मैं स्वयं जगन्नाथ और नरसिंह हूँ। तब स्वयं चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर वर्णन करते हैं। ऐसे ही एक और चैतन्य चरितामृत में प्रसंग आता है कि जहाँ पर श्रीवास ठाकुर जो है वो नरसिंह देव की पूजा करते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं, श्रीवास तुम जो नरसिंह देव की पूजा करते हो वो कौन है? वो नरसिंह देव, मैं स्वयं ही हूँ। तो वहाँ पर भी चैतन्य चरितामृत में स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रोक्लेम करते हैं। ऐसे ही आपको मालूम है प्रसंग, अद्वैत आचार्य ने जब देखा कि नवद्वीप के वासी जो है वो इतना मायावाद और इतना कर्म कांड में घुस गए हैं कि वो लोग भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे, तो वो बोलते हैं भगवान आपको ही आना पड़ेगा, आपको ही आकर अवतरित होकर भक्ति का प्रचार करना पड़ेगा। तो तुलसी दल और गंगा जल अर्पण करते हैं। तो किसको अर्पण करते हैं? वो नरसिंह शालिग्राम को अर्पण करते हैं। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि उनने जो नरसिंह शालिग्राम को अर्पण किया था वो मैं ही था, इसके लिए मैंने उनकी पुकार सुनकर मैं अवतरित हुआ। ऐसे ही एक और प्रसंग आता है जहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हमारे षट गोस्वामी है, एक बार वृंदावन में एक व्यापारी आया था और हमारे जितने षट गोस्वामी आपने देखा होगा उनके पास एक एक विग्रह थे जिनकी वो सेवा पूजा करते थे। जैसे सनातन गोस्वामी के विग्रह थे राधा मदन मोहन जी, ऐसे ही मधु पंडित के थे राधा श्याम सुंदर। तो ऐसे अलग अलग हमारे गोस्वामियों के रूप गोस्वामी के थे राधा गोविंद देव जी। तो अलग अलग हमारे षट गोस्वामी जो है वो विग्रहों की पूजा करते थे। तो ये व्यापारी ने सभी गोस्वामियों को उनके विग्रह के लिए अलग अलग आभूषण दिए, वस्त्र और आभूषण दिए। तो उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी वस्त्र और आभूषण दिए उनके विग्रहों के लिए, पर गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास तो कोई विग्रह थे ही नहीं। तो उनने स्वीकार तो कर लिया, पर उनने सोचा कि अब ये वस्त्र आभूषण में किसको पहनाऊंगा। तो एक बार ऐसा हुआ कि गोपाल भट्ट गोस्वामी गंडाकी में स्नान करने जाते हैं। तो गंडाकी में शालिग्राम जो है वहाँ गंडाकी में से ही उत्पन्न होते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वो वहाँ से 12 शालिग्राम लेकर आ जाते हैं उनकी सेवा पूजा करने की। तो जब वो वृंदावन पहुँचते हैं तो उनको बड़ा अफसोस होता है। उन्होंने बोला कि मैं भगवान को उनके धाम से बिना अनुमति लिए लेकर आ गया हूँ शालिग्राम को। तो उनको बड़ा अफसोस होता है, वो सोचते हैं कि मैंने बहुत गलत काम किया है, मुझे वापस जाकर भगवान को उनके धाम में छोड़कर आना चाहिए। तो वापस वो 12 शालिग्राम लेकर जाते हैं गंडाकी में, और वो जैसे ही गंडाकी में वापस अर्पण करते हैं तो देखते हैं वो जो शालिग्राम है वो उछल कर उनके हाथ में वापस आ जाता है।
फिर वो वापस अर्पण करते हैं, वापस से उछल कर आ जाते हैं, वापस अर्पण करते हैं, वापस से उछल कर आ जाते हैं। तो 3 बार ऐसा होता है, तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी को विश्वास हो जाता है कि भगवान मेरे साथ वृंदावन आना चाहते हैं। तो वो 12 शालिग्राम को लेकर वृंदावन आ जाते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं, उनको अपने गले में बांध के रखते हैं। तो जिस दिन एक दिन ऐसा हुआ कि नरसिंह चतुर्दशी थी, जैसा आपने पिछले रविवार थी, तो उस दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी वो वस्त्र आभूषण को देख रहे थे और वो सोच रहे थे कि भगवान अपने प्रहलाद महाराज की इच्छा पूरी करने के लिए एक खंबे में से प्रकट हो गए, एक भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए। तो क्या आप मेरी इच्छा पूरी करने के लिए एक शालिग्राम में से उपस्थित नहीं हो सकते? ये भी तो पत्थर ही है, तो उसमें से आप मेरी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, क्योंकि मैं आपके त्रिभंग रूप में आपकी सेवा पूजा करना चाहता हूँ। तो ऐसा वो सोच रहे थे, केवल सोच रहे थे। फिर उन्होंने सोचा अरे मैंने क्या सोच लिया, और वो सोच के सो गए। अगले दिन जब वो उठे, वो यमुना जी में स्नान करने गए। यमुना स्नान करके जब वो लौटे तो उनने क्या देखा, उनके 12 शालिग्राम में से एक दामोदर शालिग्राम कम थी, केवल 11 ही हो रही थी, और वहां पर दामोदर शालिग्राम की जगह एक विग्रह उपस्थित हो गए। वो कौन है विग्रह? राधा रमन जी। वृंदावन में जो राधा रमन जी विग्रह हैं, जो त्रिभंग रूप के हैं, वो विग्रह जो है वो दामोदर शालिग्राम में से उपस्थित हुए। तो भगवान ने प्रहलाद महाराज की इच्छा पूरी की खंबे में से उपस्थित होकर, और गोपाल भट्ट गोस्वामी की इच्छा पूरी की एक शालिग्राम में से उपस्थित होकर। इसके लिए आप देखेंगे, जब आप राधा रमन जी मंदिर में जाएंगे तो आप पुजारी को अगर कुछ दक्षिणा देंगे और बोलेंगे कि आप पीछे दिखाइए, तो आप देख सकते हैं वो वहाँ पर अभी भी स्ट्रेच मार्क्स हैं जो राधा रमन जी उपस्थित हुए हैं। अभी तो बहुत भीड़ हो गई है, पहले जब हम लोग जाते थे तो हमने क्लियर देखा था जैसे भगवान उपस्थित हुए थे राधा रमन जी के रूप में। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने फिर सब आभूषण वस्त्र राधा रमन जी को पहनाए। फिर एक दिन वो सोचने लगे कि मेरे पिता वेंकट भट्ट जो है, उनने मुझे आदेश दिया था कि आप चैतन्य महाप्रभु की सेवा पूजा करोगे। तो उन्होंने बोला, मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया था कि मैं चैतन्य महाप्रभु की सेवा पूजा करूंगा, पर मैं तो उनकी सेवा पूजा छोड़ के मैं राधा रमन जी की सेवा पूजा में लग गया हूँ, तो मैं मेरे पिता का आदेश पालन नहीं कर रहा हूँ। तो जब वो ऐसे विलाप कर रहे थे तो उनने राधा रमन जी की तरफ देखा, तो क्या हुआ, तो तुरंत राधा रमन जी जो है वो चेंज होकर चैतन्य महाप्रभु बन गए। और जब वो वापस ध्यान से देख रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु वापस से चेंज होकर राधा रमन जी बन गए। तो ये प्रमाण है, हमारे आचार्यों ने बताया है कि भगवान कृष्ण में और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही एक और लीला आती है जगन्नाथपुरी में कि एक पुजारी थे, जगन्नाथ जी को रोज भोग लगता है, 56 भोग लगता है। तो उनकी इच्छा हुई कि मैं आज जगन्नाथ जी को कुछ ऐसा भोग अर्पण करता हूँ जो समर्स में भगवान के पेट को कूलिंग करे। तो वो सोचते हैं कि मैं भगवान को गुड़ का लड्डू अर्पण करता हूँ। तो वो गुड़ का लड्डू बनाते हैं, पर उनको बनाना आता नहीं है, तो पहली बार बनाते हैं। तो गुड़ का लड्डू बनाने में विशेषता क्या है कि अगर उसमें आपने बहुत गुड़ ले लिया तो कड़क बन जाएगा, बहुत कड़क बन जाएगा। तो उनको बनाना आता नहीं, तो हमने गुड़ का लड्डू बना, लड्डू तो बन गया, पर जब भोग अर्पण हुआ तो बहुत कड़क था। उसी समय उसी दिन क्या हुआ कि जो राजा थे जगन्नाथपुरी के, वो भगवान के दर्शन लेने के लिए आए। तो उन्हें दर्शन लिया और वो थोड़ी जल्दी में तो जा रहे थे, तो पुजारी ने उनको बोला कि आप कुछ भगवान जगन्नाथ जी का भोग लेते हुए जाइए। तो राजा ने बोला नहीं, आप राजमहल भिजवा देना। उन्होंने बोला नहीं, आप सिलेक्ट कर लीजिए, आपको कोई भी भोग चाहिए उसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। तो राजा की नज़र वो लड्डू पे पड़ी। उन्होंने बोला आज कुछ नया लड्डू बना है, हटके आइटम है। तो उन्होंने बोला कि वो लड्डू मुझे दे दो। तो वो लड्डू दे दिया गया। तो वो राजा जब अपने राजमहल में पहुंचे तो उन्होंने बोला मैं वो लड्डू खाता हूँ। तो राजा का एक दांत जो है वो थोड़ा तकलीफ कर रहा था, थोड़ा हिल रहा था, कमजोर था, बहुत दर्द दे रहा था। तो राजा को तो मालूम नहीं था लड्डू कड़क है। तो वो राजा ने जैसे ही वो लड्डू का बाइट लिया
तो लड्डू तो टूटा नहीं, लड्डू बाहर निकाला तो दांत लड्डू के अंदर था। तो राजा को बड़ा क्रोध आ गया, मतलब बोला कि अरे ये कैसा लड्डू है, मेरा दांत टूट गया वो तो ठीक है, भगवान के दांतों को क्या हुआ होगा। तो उन्होंने बोला ये जिसने भी ये लड्डू बनाया उसको जेल में बंदी बना के डाल दो। राजा ने आदेश दे दिया। अब वो जो पुजारी था उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। रात को जब राजा सो रहे थे तो राजा के स्वप्न में स्वयं जगन्नाथ जी आए और उनकी छाती पे बैठ गए और उनको थप्पड़ मारने लग गए। बोला क्या हुआ क्या हुआ। बोला तुमको मालूम नहीं मेरे प्रिय भक्त ने मेरे लिए लड्डू बनाए हैं और तुमने उसको उठा के जेल में डाल दिया। तो बोला अरे वो लड्डू नाम का लड्डू था, वो लड्डू था ही नहीं। भगवान वो लड्डू खा के मेरे दांत टूट गए, आपके दांतों को क्या हुआ होगा। तो भगवान बोलते हैं अरे वो लड्डू को कड़क मैंने ही बनवाया था, क्योंकि मैं नरसिंह देव के रूप में कुछ चाहता था, मेरे दांतों को कुछ स्पर्श हुए जो मैं खा पाऊं। मेरे को ऐसा कुछ कड़क चाहिए था जो मैं नरसिंह रूप में खाऊं, क्योंकि मैं ही नरसिंह हूँ। तो भगवान ने बोला मैंने नरसिंह रूप में आकर उस लड्डू को खाया था और उस पुजारी को छोड़ो। तो ऐसा एक लीला में जगन्नाथपुरी में भी भगवान ने स्पष्ट किया है कि स्वयं कृष्ण ही नरसिंह है। ऐसे ही एक पास टाइम हमारे मायापुर नरसिंह देव के मंदिर में हुआ था कि एक IYF का हमारा इस्कॉन यूथ फोरम का एक लड़का था। उसके पिता ये प्रश्न पूछते थे कि जब राधा माधव उपस्थित हैं तो नरसिंह देव की क्या आवश्यकता है, दो दो सेवा करने की क्या जरूरत है, जब राधा माधव है तो फिर नरसिंह देव की क्यों सेवा पूजा हो रही है। तो वो बहुत समझाता था अपने पिता को, पर उसके पिता समझते नहीं थे। तो एक दिन उसके पिता जब मायापुर मंदिर में ऑल्टर में गए तो उन्होंने राधा माधव की तरफ देखा तो वो बदल के नरसिंह देव हो गए, और नरसिंह देव की तरफ देखा तो आपने देखा है ऑल्टर में अगर आप मायापुर में खड़े हो तो एक ही स्थान से आप दोनों दर्शन कर सकते हैं। तो उन्हें जब नरसिंह देव की तरफ देखा तो नरसिंह देव बदल के राधा माधव हो गए, और राधा माधव को देखा तो बदल के नरसिंह देव हो गए। वापस देखा वापस बदल के, वापस देखा वापस बदल के। तो उसको विश्वास हो गया कि राधा माधव ही नरसिंह है। और उसने अपने मन में उनने जाकर जनानिवास प्रभु को बोला कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कि मैंने बोला कि क्यों दो दो हमको वर्शिप करने की जरूरत है, मैं समझ ही नहीं पाया कि राधा माधव ही नरसिंह देव है। तो इसके लिए हम समझ सकते हैं कि भगवान नरसिंह देव अभिन्न है, कृष्ण से, जगन्नाथ जी से, चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। ऐसे ही एक श्री संप्रदाय के एक आचार्य ने, जैसे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने भागवतम के ऊपर कमेंट्रीज लिखी है, वैसे ही श्री संप्रदाय के एक आचार्य ने नरसिंह लीला के ऊपर एक कमेंट्री लिखी थी, वो बहुत सुंदर कमेंट्री है। तो बताते हैं कि रामायण में जब रावण जो है वो सीता देवी को मिलने जाता था, तो सीता देवी जो है वो अपने पास एक घास का तिनका रखती थी। तो रावण जब उनको मिलने जाता था तो सीता देवी घास का तिनका आगे कर देती थी। तो रावण पूछता था, बोलता ये घास का तिनका क्यों आप अपने पास रखती हो जब मैं आता हूँ। तो सीता देवी बोलती है कि रावण ये जो घास का तिनका है ये मर्यादा का संबोधन करता है कि घास के तिनके जितनी दूरी तुमको मेरे से रखनी है, क्योंकि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, तो घास के तिनके जितनी दूरी तुमको मेरे से रखनी है। ये पहला संबोधन है। दूसरा वो बोलती है कि मैं ये घास का तिनका ये भी संबोधित करता है कि रावण तुमको बहुत ज़्यादा घमंड है, तुम्हारे यश पे, तुम्हारे बल पे, तुम्हारे ये जो धन है, इतना सारा जो राजमहल है, इस पे तुमको बहुत घमंड है। मैं तुमको ये घास के तिनके से बताना चाहती हूँ कि जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो ये सब यश, बल, धन सब कुछ घास के तिनके के समान खत्म हो जाएगा। तीसरा सीता देवी बोलती है कि हे रावण, तुमको ये सब चीज़ों पे तो बहुत ज़्यादा बल है, पर तुमको घमंड अपने आप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं तुमको ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा घमंड भी एक घास के तिनके की तरह चूर हो जाएगा। चौथा सीता देवी बोलती है कि हे रावण, जब मेरे पति श्री राम ये समुद्र लांघ करके लंका में आएंगे तो तुमको भी एक घास के तिनके का ही सहारा लेना पड़ेगा।
तो रावण जब ये सुनता है तो सीता देवी को बोलता है कि मैंने लंका इस तरीके से बनाई है, कोई परिंदा भी नहीं पर मार सकता है। वो बोलते हैं कि कोई राम चाहे तो भी कोशिश कितनी भी कर ले वो लंका में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आपको मालूम भगवान श्री राम को भी बहुत प्रयत्न लगा था लंका तक पहुंचने में। तब सीता देवी बोलती है कि ये रावण मेरे प्रभु प्रहलाद को बचाने के लिए खंबे में से उपस्थित हो गए, जरूरत पड़ी तो मेरे प्रभु एक घास के तिनके में से भी उपस्थित हो जाएंगे। तो ये एक बहुत सुंदर फेथ है एक भक्त का कि अगर भगवान को अवतरित होना है तो भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए कोई भी चीज में से अवतरित होकर प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसा हमको दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ऐसे ही हमारे राधा गोपीनाथ प्रभु एक बार बता रहे थे, वो एक कंपैरिजन कर रहे थे हमारे शील प्रभुपाद के जीवनी से और प्रहलाद महाराज की जीवनी से। वो एक कंपैरिजन कर रहे थे कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे प्रहलाद महाराज की लाइफ और हमारे शील प्रभुपाद जो हमारे फाउंडर आचार्य उनकी लाइफ की सिमिलैरिटीज कितनी है। जैसे वो बता रहे थे कि प्रहलाद महाराज को भगवत उपदेश कब मिले, जब वो पैदा भी नहीं हुए थे, जब वो गर्भ में थे, कयादू के गर्भ में थे, तब नारद मुनि से उनको अपने गुरु से, जब वो पैदा भी नहीं हुए थे तब भगवत उपदेश मिले थे। ऐसे ही शील प्रभुपाद जब वो दीक्षित भी नहीं हुए थे, उन्हें दीक्षा भी नहीं ली थी, पहली मीटिंग हुई थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उल्टा डंगा जंक्शन में, तब उनको पहला ही उपदेश मिल गया था कि आप अंग्रेजी भाषा में जाकर ये जो भगवत ज्ञान है इसका प्रचार करना पूरे विश्व में जाकर। तो ये हमको समझ में आता है कि शील प्रभुपाद को भी जब उनकी दीक्षा भी नहीं हुई थी उससे पहले उनको उनके गुरु का आदेश मिल गया था। दूसरा हम देख सकते हैं कि शील प्रभु जैसे प्रहलाद महाराज जो है वो अभय थे, उनको कोई डर नहीं था। वो अपने पिता की गोद में जाकर बैठे और उन्हें गोद में जाकर क्या बोला, पिता जो आप इतना सब आपका जो अटैचमेंट है ये महल के प्रति, ये राज्य के प्रति, ये सब छोड़ो और कहाँ जाओ, वृंदावन में जाओ और वहाँ पर जाकर भजन करो। ऐसा कौन बोल सकता है, हे असुर राज। वो बोलते हैं आप जाओ वृंदावन में जाकर भजन करो। ऐसे ही हमारे शील प्रभुपाद का नाम तो अभय था ही, पर वो थे भी अभय। वो भी कहाँ गए प्रचार करने के लिए, सीधा बाउरी में गए। बाउरी में जहाँ केवल हिप्पीज हैं, जो केवल शराबी जो नशेड़ी हैं, उनको सीधा जाकर उनके पास बैठ के उनको प्रचार किया। और प्रहलाद महाराज के जीवन में उनके टीचर्स कौन थे, षंड और अमर, और उनको काउंटरैक्ट करना था, वो उनको सब गलत ज्ञान सिखा रहे थे। ऐसे ही शील प्रभुपाद के जीवन में कौन थे, ये साइंटिस्ट और एथिस्ट, ये लोग थे जो प्रभुपाद को कंडेम कर रहे थे और प्रभुपाद इनको रास्कल बोलते थे और प्रभुपाद इनको काउंटरैक्ट करते थे। और ऐसे ही प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए नरसिंहदेव खंबे में से उपस्थित हुए। तो हमारे शील प्रभुपाद को बचाने के लिए नरसिंहदेव उपस्थित हुए कि नहीं। तो ऐसी कई घटनाएं हैं शील प्रभुपाद के जीवन में जब नरसिंहदेव स्वयं उपस्थित हुए हैं प्रभुपाद को बचाने के लिए। जब वो शिप में थे तब तो हुए ही थे। इसके अलावा एक प्रसंग आता है, आई विल बिल्ड यू टेम्पल बुक है, परम पूज्य गिरिराज महाराज ने लिखी है। उसमें प्रसंग आता है जिससे हम समझ सकते हैं कि नरसिंहदेव किस तरीके से शील प्रभुपाद और इस्कॉन को बचाया है। कि जब जुहू मंदिर का निर्माण हो रहा था तो वो जो जमीन थी वो थी मिस्टर नायर की, और उसने जमीन तो बेच दी थी, पर जमीन बेचने के बाद उस जमीन के बहुत भाव बढ़ गए थे, तो उसकी नीयत खराब हो गई थी। वो जमीन नहीं देना चाह रहा था। तो उसने बहुत सारे प्रयोजन किए प्रभुपाद को जमीन नहीं देने के लिए। तो प्रभुपाद जी इतने तकलीफ में थे नायर के कारण कि प्रभुपाद चाहते थे कि मिस्टर नायर जो है इसको उठा लिया जाए। तो एक बार गिरिराज महाराज जो मेट्रो सिनेमा के पास से जा रहे थे और वहाँ पर उन्होंने न्यूज़पेपर देखा और वहाँ पर बाहर मेट्रो सिनेमा के बाहर बोर्ड लगा था, होर्डिंग लगी थी जिस पे लिखा था मिस्टर नायर डेड।
तो मिस्टर नायर ने 3 दिन पहले प्रभुपाद को आकर बहुत बहुत सारे कटु वचन बोले थे और 3 दिन बाद नायर की मृत्यु हो गई थी। ऐसे ही एक और मिस्टर नायर तो चले गए, उसके बाद मिसेस नायर जो उसकी पत्नी थी वो भी प्रभुपाद को बहुत तंग कर रही थी। और इनके ये 3 फ्रेंड्स थे, मिस्टर मात्रे, मिस्टर तांबे और मिस्टर राणा। ये तीनों भी मिलके प्रभुपाद जी को बहुत तंग कर रहे थे। तो ये मिस्टर मात्रे जो थे ये बहुत सारे स्कूल्स, बॉम्बे में बहुत सारे स्कूल्स थे, उसके ट्रस्टी थे। और उनने क्या किया, बहुत सारे पैम्पलेट्स छपवाए जिसमें वो ऐसा बता रहे थे कि इस्कॉन के अंदर जुहू मंदिर में बहुत सारे अवैध काम चल रहे हैं। और वो जितने रेलवे स्टेशन थे वहाँ पर वो पैम्पलेट्स वितरण करते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ दिन बाद न्यूज़पेपर में खबर छपी कि मिस्टर मात्रे उनकी कोई स्कूल टीचर के साथ अवैध संग करते हुए पकड़े गए। और मिस्टर मात्रे को फिजिकली लोगों ने गधे के ऊपर बिठाया और उसका मुंह काला किया और उसको चप्पल की माला पहना के पूरे बम्बई में से ले जाया कर, और उसको जितने स्कूल्स थे उसके ट्रस्टी में से हटा दिया गया। ऐसे ही एक मिस्टर तांबे थे, ये पॉलिटिशियन थे। और इनने क्या किया, ये जुहू मंदिर जब बन रहा था तो इनने सोचा कि ये जुहू मंदिर बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है, तो ये मंदिर को मैं हड़प लेता हूँ। तो इनने बोला कि जितने लाइफ मेंबर्स हैं वो एक्चुअली ट्रस्टी है मंदिर के। तो उनने मीटिंग बुलाई सभी लाइफ मेंबर्स की कि मैं इनको प्रभावित कर दूंगा तो मंदिर मेरा हो जाएगा। तो उनने सब लाइफ मेंबर्स की अगले दिन सुबह मीटिंग बुलाई, और जिस समय मीटिंग थी वो अपने बेड पे से उठने गए पर उठ ही नहीं पाए। उनको पैरालिसिस हो गया, ऊपर से लेकर नीचे तक वो ना बोल पाए ना उठ पाए, वो ऐसे ही रह गए, केवल एक जिंदा लाश की तरह। ऐसे ही मिस्टर राणे थे। और ये मिस्टर राणे जो है, इनने ये सब देखा इनके दोस्तों के साथ होते हुए, फिर भी ये पीछे नहीं हटे। ये एक तांत्रिक बाबा के पास गए और उनने बोला मैं ब्लैक मैजिक करूंगा प्रभुपाद के ऊपर। और इन्हें प्रभुपाद की एक डॉल ली जैसा हम लोग मंदिर में रखते हैं, और ब्लैक मैजिक में क्या करते हैं वो लोग पिन लगाते हैं जिस व्यक्ति को हानि पहुंचानी होती है। तो उन्हें हानि पहुंचाने के लिए पिन लगाए। और ब्लैक मैजिक में एक सिस्टम बताते हैं कि आप जिस पे कर रहे हैं अगर वो सफल नहीं हुआ तो बैकफायर होगा। तो ये मिस्टर राणा जो है वो ब्लैक मैजिक प्रभुपाद पे कर रहा था, पर प्रभुपाद कौन है, वो प्रहलाद महाराज के वंशज है, तो उन पे नरसिंहदेव कभी कोई तकलीफ आने ही नहीं देंगे। तो ये मिस्टर राणे को कुछ पता नहीं क्या हुआ, वो ब्लैक मैजिक बैकफायर हुआ। और उनने अपने किचन में गए और उनने केरोसिन लिया, अपने ऊपर डाला और स्वयं आग लगा दी। और आग लगाते तो अपने घर से बाहर, उनका घर मंदिर के सामने था, बाहर जलते हुए बाहर निकले और जल के राख हो गए। ऐसे ही जो मिसेस नायर थी, जो मिस्टर नायर की वाइफ, वो भी इतना सब होने के बाद भी वो पीछे नहीं हटी, वो प्रभुपाद को तंग करती गई। आप लोग ये पुस्तक पढ़ सकते हैं, आई विल बिल्ड यू अ टेम्पल। ये बहुत ही विशेष श्रद्धा देने वाली ग्रंथ है हमारा। और मिसेस नायर जो है वो पीछे नहीं हटी और वो बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी। उसका नतीजा ये हुआ कि वो अपने घर में उनका घर पे आग लग गई और वो घर के अंदर आग में जल के मर गई। ये परिणाम हुआ एक शुद्ध भक्त को तकलीफ पहुंचाने का। तो नरसिंहदेव अपने भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं। तो इसके लिए एक बार एक भक्त जो है वो हमारे बलदेव प्रभु के पास आए और वो बोल रहे थे कि प्रभु जी, पिछली बार मैं मायापुर गया था और वहाँ से मैं नरसिंह कवच लेकर आया था। और आपने देखा है भक्त लोग नरसिंह कवच पहनते हैं कंठीमाला के अंदर। तो बोल रहे हैं प्रभु जी, मैंने ये नरसिंह कवच मायापुर से लाया था, पहना, पर ये कवच काम नहीं करता है। बोला मेरे जीवन में तकलीफें आए जा रही है, तो मुझे लग रहा है ये मायापुर का नरसिंह कवच काम नहीं करता है। तो मैं सोच रहा हूँ इस बार मैं अहोबलम जाऊंगा, जहाँ नरसिंहदेव उग्र स्तंभ में से उपस्थित हुए थे, वहां से नरसिंह कवच लेकर आऊंगा, हो सकता है वो काम करेगा।
तो बलदेव प्रभु सोचने लगे, बोले अरे क्या है, मायापुर का नरसिंह कवच काम नहीं कर रहा है और अहुबलम का नरसिंह कवच काम करेगा, ये कैसी सोच है। पर ये सोच आ कैसे रही है? तो अपने ब्रह्मचारी जो मित्र थे उनसे डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या कारण है कि ये नरसिंह कवच मायापुर का काम नहीं कर रहा, इसके पीछे क्या रहस्य है। तो वो सब मंथन कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि क्यों ऐसा वो भक्त के मन में विचार आया और क्यों नरसिंह कवच काम नहीं कर रहा। तो उनका सबका संक्षिप्त ये हुआ, उनने सबने सारांश ये निकाला कि नरसिंह देव हमारी रक्षा कब करते हैं। नरसिंह देव अगर हम भक्त हैं और हम भक्तों की सेवा कर रहे हैं, भक्तों को प्रसन्नता पहुंचा रहे हैं, तो नरसिंह देव हमारी रक्षा करेंगे। पर अगर हम नरसिंह कवच पहनेंगे पर हम भक्तों के प्रति अपराध करेंगे, जिसके लिए नरसिंह देव रक्षा प्रदान करने के लिए, और हम कवच पहन लेंगे पर साथ में हम भक्तों के प्रति अपराध करेंगे, तो क्या वो कवच काम करेगा? वो कवच काम नहीं करेगा। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि हमको जब नरसिंह कवच पहनना है तो नरसिंह कवच तो पहनना है, साथ साथ में हमको भक्त कवच भी पहनना है। तो भक्त कवच क्या है कि हम भक्तों के प्रति अपराध नहीं करेंगे। ये जब कवच हम अपने मन में पहनेंगे तब जाकर नरसिंह कवच काम करेगा, वरना नरसिंह कवच पहन तो लेंगे पर काम नहीं करेगा। मेरे गुरुदेव जो है परम पूज्य राधानाथ महाराज एक प्रवचन में बता रहे थे कि एक्चुअली हम लोग को केवल भक्तों के प्रति अपराध नहीं, हमको किसी के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज कोई व्यक्ति भक्त नहीं है और हमने अगर उसके प्रति अपराध कर लिया, कल को भक्त बन गया तो भी हमको उसका अपराध भोगना पड़ेगा। वो उदाहरण दिया उनने ध्रुव महाराज का। तो ध्रुव महाराज को सुरुचि ने, जब ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे, जब वो भक्त नहीं थे, तब सुरुचि ने क्या कटु वचन बोले थे उसको कि अगर तुमको उत्तानापाद अपने पिता के सिंहासन पे बैठना है तो तुमको मेरे गर्भ में से जन्म लेना पड़ेगा, तभी बैठ पाओगे। इतना इतना तकलीफ हुई ध्रुव महाराज को कि वो अपनी माता सुनीति के पास गए। उन्होंने बोला मुझे मेरे पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए, बताओ कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने बोला मुझे नहीं मालूम कहाँ मिलेगा, मैंने सुना है लोगों को कुछ चाहिए तो वन में जाते थे, तुम वन में जाओ। तो वन में गए और उनने अपने पिता से भी बड़ा राज्य हासिल किया। अब ये जो सुरुचि थी, जिसने किसके प्रति अपराध किया था? ध्रुव के प्रति। पर ध्रुव महाराज तब भक्त नहीं थे, अब भक्त बन गए भगवान के। इसका नतीजा क्या हुआ? भागवतम में आप पढ़ सकते हैं, भागवतम में एकदम विस्तारित रूप से लिखा है कि ये सुरुचि का पुत्र था उत्तम, और ये उत्तम जो है ये यक्षों से लड़ने के लिए वन में गया था और यक्षों ने उसका वध कर दिया। किसका वध? उत्तम का, सुरुचि का पुत्र। सुरुचि को गर्व किस बात का था कि मेरे गर्भ में से पैदा हुआ पुत्र राजा बनेगा। उसी गर्भ का पुत्र का वध हो गया। भगवान ने रक्षा की क्या? नहीं रक्षा की। उसके बाद ये सुरुचि स्वयं अपने पुत्र को खोजती हुई वन में गई, भागवतम में वर्णन है, और वन में अपने आप आग लग गई। जैसे नायर, मिसेस नायर के घर में आग लग गई, अपने आप वन में आग लग गई, फॉरेस्ट फायर, और वो जल के सुरुचि भी मर गई। और राजा, वो सिंहासन पे बैठा कौन? ध्रुव महाराज। तो ये है अभक्तों के प्रति भी अपराध करने का नतीजा। तो हमको बहुत सावधान रहना है, भक्तों के प्रति भी और अभक्तों के प्रति भी कोई भी अपराध करने के लिए, क्योंकि भगवान नरसिंह देव तभी रक्षा करेंगे जब हम अपराध नहीं करेंगे तब। तो आगे हम देखते हैं कि जो 7th कैंटो भागवतम है, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो वो प्रतिदिन गदाधर पंडित के पास दोपहर में जाते थे भागवतम श्रवण करने के लिए। और जब गदाधर पंडित उनको पूछते थे कि कौन सा प्रसंग सुनाऊं,
तो हमेशा बोलते थे कि मुझे नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज के प्रसंग सुनाओ और ध्रुव महाराज के प्रसंग सुनाओ। ये दो प्रसंग चैतन्य महाप्रभु सौयों बार उनने गदाधर पंडित से सुने थे, पर वो बार बार श्रवण करते थे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है भागवतम में। ध्रुव महाराज का प्रसंग और प्रहलाद महाराज का प्रसंग। स्वयं श्रील प्रभुपाद जो है उनने काफी सारे प्रवचन दिए थे प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के ऊपर, जिन प्रवचनों को कंडेंस करके एक पुस्तक बनी, छोटी सी पुस्तक जो आपने देखी होगी, प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश। तो श्रील प्रभुपाद को इतना प्रिय था ये प्रसंग, जैसे चैतन्य महाप्रभु को प्रिय था, कि श्रील प्रभुपाद ने कई लेक्चर्स में, आपने सुना होगा, प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के बारे में बात की है। तो इसमें से एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हिरण्यकशिपु जो है, जब उसको पता चला, जब उसने देखा कि उसके छोटे भाई हिरण्याक्ष का वराहदेव ने वध कर दिया है, तो हिरण्यकशिपु ने जाकर तपस्या शुरू की। और कितने साल तपस्या की हिरण्यकशिपु ने? तो ऐसा बताते हैं कि देवताओं के 100 दिन हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, जो मोटा मोटी 20,000 वर्ष होते हैं हमारे पृथ्वी मंडल के। और इतनी कठोर तपस्या की, गर्मी में भी, सर्दी में भी, बारिश में भी, बिना कुछ खाए, कि उसका पूरा शरीर जो है चींटियों से भर गया था। हड्डियां थी केवल और चींटियां थी। और जब ब्रह्मा जी उपस्थित हुए, वरदान दिया, तो इतनी घोर तपस्या करने के बाद उसको राज्य कितने समय के लिए प्राप्त हुआ? कितने समय के लिए हिरण्यकशिपु ने राज किया? 5 साल। जब प्रहलाद महाराज 5 साल के थे, तब नरसिंह देव प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। तो कितने साल की तपस्या और कितने समय का भोग आप कंपेयर कर सकते हैं? कितने साल की तपस्या? 20,000 साल, और भोग केवल 5 साल। ये है भौतिक जीवन, जिसमें हम दिन में लेकर रात तक तपस्या करते हैं हिरण्यकशिपु की तरह। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हम लोग तपस्या में लीन है। हमारे जीवन के केवल 24 घंटे, उसमें भी हम लीन रहते हैं। और भोग मिलता है क्या? कोई भोग है क्या? कोई भोग नहीं। और इसके विपरीत आप देखिए, प्रहलाद महाराज ने कितने वर्ष भक्ति की? आजीवन भक्ति की, पर 5 वर्ष की आयु में उनको राज्य मिल गया। और कितने साल तक राज्य किया? एक मनवंतर तक प्रहलाद महाराज ने राज्य किया। तो आप इसका देखिए कि भक्ति करने का ज्यादा लाभ है कि भौतिक जीवन में तपस्या करने का लाभ है। तो एक बार प्रहलाद महाराज एक और शिक्षा में क्या बताते हैं, वो बोलते हैं, अपने सहपाठियों को बोलते हैं कि हमको भक्ति कौन सी समय शुरू कर देनी चाहिए? 5 वर्ष की आयु में, क्योंकि हमको मालूम नहीं हमारा जीवन कब अंत हो जाएगा। हम सोच रहे हैं हम जिएंगे इतने साल, पर किसी को गारंटी है क्या जिएंगे? तो एक बार परम पूज्य सचिनंदन महाराज हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में आए थे, और वो प्रवचन दे रहे थे। और वो ये प्रहलाद महाराज का जो श्लोक है, कौमारम आचरित प्रज्ञ, जो 5 साल की उम्र में हमको भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, तो उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए उनने जितने भी भक्त प्रवचन में बैठे थे, उनमें उनने बोला कि सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन है पूरे मंदिर में, अभी जो उपस्थित है उनमें। तो उसमें से एक 92 ईयर्स का व्यक्ति भक्त जो है वो खड़ा हुआ कि वो सबसे वृद्ध था। और उन्होंने बोला सबसे कम उम्र, सबसे नौजवान व्यक्ति कौन है? तो एक 3 साल का बालक खड़ा हुआ। तो सचिनंदन महाराज ने एक कपड़ा लिया और उन्होंने एक 3 साल के बालक को बोला, एक छोर आप पकड़ो, और 92 ईयर्स के व्यक्ति को बोला, आप एक छोर पकड़ो। ऐसे कपड़ा दे दिया। तो कपड़ा वहां से लेकर वहां तक, वो कुर्सी से लेकर वो कुर्सी तक रखा, समझो आप। फिर उन्होंने बोला कि प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं कि 50% आयु हमारी
सोने में चली जाती है। तो बोलते हैं आधा कपड़ा काट दो, तो उन्होंने आधा कपड़ा काट दिया। अब वो दूरी कितनी हो गई दोनों के बीच में, समझो इतनी हो गई। अब उनने बोला इसमें से भी आधा जीवन जो है हमारा खाने पीने और दूसरे दिनचर्या में चला जाता है, और आधा काट दिया। अब कपड़ा कितना बचा, इतना बचा। फिर बोला इसमें से आधा जीवन हमारा शिक्षा ग्रहण करने में चला जाता है, उसका आधा भी काट दिया, इतना बचा। फिर बोला बाकी हमारा जीवन जो है वो दिनचर्या की चीज़ों को मतलब व्यापार करना या कुछ करने में चला जाता है, वो भी काट दिया। परिवार के साथ समय देने में चला जाता है, वो भी काट दिया। अंत में कितना कपड़ा बचा, इतना सा। बोला ये समय है आपके पास भक्ति करने की। अगर ये समय भी आप भगवान को नहीं दोगे तो फिर दोगे क्या, क्या देना चाहते हो? एक बार नेशनल ज्योग्राफी, आपने देखा है टेलीविजन पे नेशनल ज्योग्राफी आता है, तो उसमें एक लाइव टेलीकास्ट आ रहा था। वो लोग दिखाते हैं कि किस तरीके से शिकारी शिकार करते हैं। देखा है आप लोग ने, डिस्कवरी चैनल और नेशनल ज्योग्राफी पे लाइव प्रसंग आता है कि आप कैसे शिकार करते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि एक बार वो दिखा रहे थे, लाइव दिखा रहे थे कि एक मेंढक था, और वो मेंढक जो है उसको पीछे से एक अजगर ने आकर पकड़ लिया। अब आपको मालूम है अजगर कैसे खाना खाता है? अजगर चबाता नहीं है खाने को, अजगर जो है वो निगलता है, धीरे 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 निगलता है। तो उनने क्या देखा, नेशनल ज्योग्राफी पे लाइव आ रहा है, ये कोई प्रस्तुति नहीं है, कोई अजम्पशन ये कल्पना की बातें नहीं हो रही, ये एकदम लाइव है। तो देखा अजगर जो है उसने मेंढक को पीछे से पकड़ लिया है, अब वो धीरे धीरे मेंढक को खा रहा है। कुछ समय बाद देखा कि 50% हिस्सा मेंढक के शरीर का अजगर के मुंह के अंदर है, 50% बाहर है। उसी समय एक मच्छर मेंढक के मुंह के पास जाता है। अब उस समय मेंढक ने क्या किया होगा, सोचिए आप क्या किया होगा? उसने झपकी मारी और वो मच्छर को खा लिया। अब बताइए 50% अजगर के मुंह में है, वो मच्छर का के कोई फायदा है क्या? वो मेंढक मच्छर खा लेगा तो किसका भोजन है? वो अजगर का ही भोजन बनने वाला है। फिर भी वो मेंढक को भी मालूम था, फिर भी उसने वो मच्छर खा लिया, और कुछ समय बाद वो अजगर ने मेंढक को पूरा खा लिया। अब हमको बड़ा हंसी आ रही है, मनोरंजन लग रहा है, पर हम सबका भी 50% जीवन अजगर खा चुका है। कोई या 30 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई किसी के तो 75% खा चुका है, किसी का 80%, किसी का 25%, किसी का 30%, पर कुछ ना कुछ हिस्सा तो अजगर खा चुका है। और हमारे आगे भी मच्छर आ रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन के रूप में आ रहा है, पर हमको मच्छर नहीं दिख रहा है। वो हमको लग रहा है कि ये तो आवश्यकता है हमारी, और हम भी उसको खा रहे हैं। किसके लिए खा रहे हैं? वो अजगर के लिए खा रहे हैं हम भी, पर हमको आभास नहीं हो रहा है, क्योंकि हम शास्त्र से, स्वाध्याय से बहुत दूर है। पर हमको समझना चाहिए कि हमको तो मालूम भी नहीं हमारा कितना % खा चुका है, तो हमको कितनी ज़्यादा अर्जेंसी है। जब श्रील प्रभुपाद जो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिलने गए थे फर्स्ट मीटिंग में, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको बोल रहे थे कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना बहुत आवश्यक है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे, उनको काउंटरैक्ट कर रहे थे, बोले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अभी तो हमारे लिए आज़ादी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभुपाद जी सुभाष चंद्र बोस के फॉलोअर थे। तो उन्होंने बोला अभी तो सबसे पहले आज़ादी की जरूरत है, पहले भारत को आज़ाद होने दो, उसके बाद कृष्ण भावनामृत पे हम फोकस करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या बोला? बोला कृष्ण भावनामृत आपातकालीन स्थिति की तरह है, इट्स एन अर्जेंसी। वो कोई भी स्थिति को बदलने के लिए रुक नहीं सकता है। हम ये सोचे ये जीवन में हमारी ये परिस्थिति बदल जाएगी तब मैं भक्ति अच्छे से करने लगूंगा, बेटी की शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तब मैं करूंगा, पर
कोई भी परिस्थिति को बदलने के लिए कृष्ण भावनामृत नहीं रुक सकता है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला है। ये अर्जेंसी है, आपातकालीन स्थिति की तरह इसको हमको लेना चाहिए और करना चाहिए। ये कोई भी स्थिति को बदलने के लिए नहीं रुकेगा। ऐसे ही अब मैं आपको बताऊंगा कि नरसिंहदेव के कई प्रमुख विग्रह हैं भारत में। तो समय है हमारे पास, तो अगर आपको मालूम है सबसे प्रमुख विग्रह जो है नरसिंहदेव के, वो दक्षिण भारत में जब चैतन्य महाप्रभु अपनी दक्षिण यात्रा के लिए प्रस्थान हुए थे, तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि सबसे पहले वो कौन से स्थान पे गए थे? वो गए थे सिम्हाचलम। सिम्हाचलम कौन सा स्थान है भारतवर्ष में? विशाखापट्टनम, वाइजैक। तो विशाखापट्टनम करके जगह है दक्षिण भारत में, वहाँ पर सिम्हाचलम भगवान वराह नरसिंह है। तो जब प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव ने जब हिरण्यकशिपु का वध कर दिया था, तब प्रहलाद महाराज की एक इच्छा हुई। उन्होंने बोला कि भगवान आप वराह रूप में आए थे और वराह रूप में आकर आपने मेरे चाचा हिरण्याक्ष का वध किया था, पर तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो मैं जो है वंचित रह गया आपके वराह रूप के दर्शन करने से। तो मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपके वराह रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो तब भगवान नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज की इच्छा को पूरा करने के लिए नरसिंह से वराह नरसिंह बन गए और उनको दर्शन दिए। तो ये जो रूप था वो इतना सुंदर रूप था कि भगवान ने उसके एक विग्रह बना दिया, और वो विग्रह जो है आज उपस्थित है सिम्हाचलम विशाखापट्टनम में। आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। जब मैं दर्शन करने गया था सिम्हाचलम, तो मैंने देखा कि आप अगर दर्शन करेंगे तो आपको लगेगा कि आप शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है पूरा साल 480 किलो चंदन में डूबे हुए रहते हैं। उनको 480 किलो चंदन के अंदर रखा जाता है, क्योंकि बताते हैं वराह नरसिंह इतने क्रोधित हैं, इतने उग्र हैं कि उनके अग्नि, उनके जो क्रोध है उसके कारण पूरा विशाखापट्टनम जल जाता। तो भगवान नरसिंहदेव ने बोला कि अगर मुझे शांत रखना है तो मुझे चंदन के अंदर लपेट के रखो। तो उनको पूरा साल चंदन के अंदर लपेट के रखा जाता है। केवल अक्षय तृतीया का दिन जो है अभी कुछ समय पहले गया था, उस दिन केवल नरसिंहदेव को चंदन का लेप हटाया जाता है और उनके दर्शन प्राप्त किए जाते हैं। और उसके बाद 120 किलो चंदन उसके हफ्ते, फिर उसके अगले हफ्ते 120, फिर चौथे हफ्ते 120, ऐसे 480 किलो चंदन 4 हफ्ते में वापस नरसिंहदेव को कवर कर देता है। तो ये नरसिंहदेव का जो मंदिर है वो स्वयं ब्रह्मा जी पूजा करते थे। ये विग्रहों की सेवा पूजा ऐसा बताते हैं कि सतयुग में स्टॉप हो गई थी, तो भगवान जो है उनकी वो धरती के अंदर समा गए थे। तो तब उर्वशी और पुरुरवा 11th कैंटो में भागवतम में आपने वर्णन सुना होगा। पुरुरवा कौन थे? उनके वंश में भगवान आए थे, पुरुरवा के। तो इतने अच्छे भक्त थे, पर ये एक स्त्री के मोह के कारण वो भक्ति के पाथ से हट गए थे। तो भगवान उनको वापस लाना चाहते थे। भक्त को भगवान कभी छोड़ते नहीं है, तो वापस लाना चाहते थे। तो उन्हें पुरुरवा और उर्वशी अपने विमान पे से यहाँ रेस्ट करने के लिए उतरे थे विशाखापट्टनम में। तब भगवान स्वप्न में आए पुरुरवा के और उनको बोला कि मेरी जो सेवा पूजा है बंद हो गई है और मैं नरसिंह रूप में यहाँ पर अंदर दबा हुआ हूँ, तुम मुझे निकालो और एक मंदिर का निर्माण करो। तो पुरुरवा ने ये मंदिर बनाया। तो जो आज भी मंदिर है विशाखापट्टनम में, ये पुरुरवा का बनाया हुआ मंदिर है। उन्होंने बनाया और वापस भक्ति के पाथ पर है। फिर वहां से चैतन्य महाप्रभु एक स्थान पे पहुंचे थे जिसका नाम था मंगलगिरी। और ये मंगलगिरी आज भारतवर्ष में कौन सा शहर है? विजयवाड़ा। पास ही है, विशाखापट्टनम से करीब 6.5 घंटा दूर है मंगलगिरी, विजयवाड़ा। तो वहाँ हमारे इस्कॉन के 3 मंदिर भी हैं विजयवाड़ा में।
तो वहाँ पर आप जाएंगे तो नरसिंह देव जो है वो एक गुफा के रूप में, पूरी पूरी गुफा, आपको बहुत चढ़ना पड़ेगा ऊपर। और वहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत आश्चर्य की बात है कि ब्रह्मा जी सतयुग में जितने भी लोग कुछ पापी रह जाते थे, जो भगवान को प्राप्ति नहीं कर पाते थे, तो ब्रह्मा जी उन लोगों को लेकर आते थे और नरसिंह देव मंगलगिरी के पास लेकर आते थे। तो सतयुग में अमृत का भगवान को भोग लगता था, भगवान 50% अमृत पीते थे, 50% छोड़ देते थे। फिर त्रेता युग में भगवान को घी का भोग लगने लगा, भगवान घी 50% पीते थे और 50% छोड़ देते थे। द्वापर में दूध का, और कलयुग में तीनों ही शुद्धता नहीं है तो गुड़ पानी, पनाकल, गुड़ पानी का भोग लगता है। और आप लोग जाएंगे अगर वहाँ पर तो आप लोग खुद स्वयं आश्चर्य बनाएंगे कि आप जब गुड़ पानी भगवान को पिलाएंगे तो भगवान केवल 50% पिएंगे और 50% छोड़ देंगे। आप कितना भी पिलाने की कोशिश करें, भगवान केवल 50% पीते हैं और 50% भक्तों के लिए छोड़ देते हैं प्रसाद के रूप में। तो हमारे महाराज जब 1999 में यात्रा लेकर गए थे मंगलगिरी, तो हमारे जो गौरांग प्रभु, आपको मालूम होगा गौरांग प्रभु जो चौपाटी के हैं, तो यात्रा में जब उनने देखा कि भगवान केवल 50% गुड़ पानी पी रहे हैं, 50% छोड़ दे रहे हैं, तो उनने महाराज के पास गए, उन्होंने महाराज को बोला, महाराज ये नरसिंह देव जो आधा पानी पीते हैं, ये पानी जाता किधर है? तो महाराज ने उनकी तरफ देखा और बोला, बहुत सिंपल है, भगवान नरसिंह देव पानी पी लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि गौरांग प्रभु ने बोला, महाराज पी लेते हैं बराबर है, पर पानी जाता किधर है? तो महाराज ने वापस उनकी तरफ देखा, बोला भगवान नरसिंह देव पानी पी लेते हैं। फिर कुछ समय बाद वापस से गौरांग प्रभु से रहा नहीं गया, वापस महाराज के पास गए, बोले महाराज सब कुछ सही है, पी लेते हैं, मैं भी मानता हूँ पी लेते हैं, पर पानी जाता किधर है? तो महाराज वापस बोले भगवान नरसिंह देव पानी पी लेते हैं। तब गोविंद प्रभु बोले, अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा है, भगवान एक्चुअल में पानी पी लेते हैं, महाराज ये बोल रहे हैं, तुम समझ नहीं सकते। तो हमको कितनी बार श्रद्धा नहीं होती है, हमको एक्चुअल में भगवान पी रहे हैं, फिर भी हम अपनी भौतिक बुद्धि से हमको लगता है भगवान पी सकते हैं क्या? अरे भगवान खा सकते हैं तो पी नहीं सकते क्या? हम भोग लगा रहे हैं, भगवान खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? हमको विश्वास नहीं है तो नहीं खा रहे हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं भगवद गीता में, ये यथाम माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जिस तरीके से आप मेरे को रेसिप्रोकेट करोगे, वैसे मैं भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करने वाला हूँ। आप समझोगे मैं पत्थर की मूर्ति हूँ तो मैं पत्थर की मूर्ति हूँ, अगर आप सोचोगे मैं व्यक्ति हूँ तो मैं व्यक्ति हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हम भगवान को अगर हमको पूर्ण विश्वास है भगवान के ऊपर, तो भगवान उस तरीके से हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। फिर चैतन्य महाप्रभु आगे जाते हैं अहोबलम क्षेत्र में, और अहोबलम में नवनरसिंह क्षेत्र है और उग्र स्तंभ है, जिसमें से स्वयं नरसिंह देव प्रकट हुए थे। तो ऐसे ही एक और बहुत विशेष नरसिंह देव है हमारे मायापुर में। आप लोग सब मायापुर गए हुए हैं तो आपने हमारे उग्र नरसिंह देव जो है उनका विग्रहों की आपने दर्शन किए होंगे। तो इतने पावरफुल नरसिंह देव हैं, उनकी किस तरीके से वो आए थे, वो लीला पूरा एक प्रवचन है, तो मैं वो पूरी लीला का वर्णन नहीं करूँगा, पर मैं आपको बताता हूँ कि 1984 में जब हमारा मायापुर मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब 35 गुंडों ने मायापुर मंदिर के ऊपर अटैक किया था। और ये 35 गुंडे हथियार लेकर आए थे, बंदूकें हथियार लेकर आए थे, और इनने राधा रानी और शील प्रभुपाद के विग्रह चोरी कर लिए, और वो चोरी करके भाग रहे थे। तब हमारे टेम्पल के प्रेसिडेंट थे भावानंद प्रभु। तो आप लोग ने भावानंद प्रभु के दर्शन किए हैं कभी? भावानंद प्रभु एकदम हेल्दी बॉडी है, फॉरेन बॉडी एकदम हेल्दी। तो टेम्पल प्रेसिडेंट थे, उनने
अपनी गन्स निकाली, उनके पास गन थी, उनने गन निकाली और वो शूट करने लग गए डाकुओं के ऊपर, और कुछ डाकुओं को उनने मार गिराया, और शील प्रभुपाद के विग्रह सिक्योर कर लिए, वो चोरी होने से रह गए, पर राधा रानी के विग्रह चोरी हो गए। तब भावानंद प्रभु ने बोला कि जब गौड़ीय मत पे, जब योगापीठ जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, जब भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा कि कुछ गुंडों ने गौड़ीय मठ योगापीठ पे अटैक किया था चोरी करने के लिए, तो तब दोनों ने ये निर्णय पे आए थे, भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कि अब हमको विघ्न आ रहे हैं, तो विघ्नों को बचाने के लिए हमको नरसिंह देव को विराजमान करना है। तो आपने योगापीठ में देखा होगा, जब आप दर्शन करते हैं तो पीछे लक्ष्मी नरसिंह है, देखा आपने? योगापीठ पे आप दर्शन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान पे दर्शन करके आप राइट जाएंगे तो पीछे लक्ष्मी नरसिंह के विग्रह, ये लक्ष्मी नरसिंह के विग्रह स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इंस्टॉल किए थे जब गुंडों ने अटैक किया था योगापीठ पे। तो भावानंद प्रभु ने रिसाइट किया, उन्होंने बोला कि देखो तब जब अटैक हुआ था तब नरसिंह देव को इंस्टॉल किया था, और जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की थी, तो प्रभुपाद ने जब इस्कॉन की स्थापना की तो तुरंत प्रभुपाद जी ने नरसिंह देव को इंस्टॉल किया था क्या? नहीं किया था। 1967 में पहली बार श्रील प्रभुपाद ने नरसिंह देव को इंस्टॉल किया था। कब किया था? जब सैन फ्रांसिस्को मंदिर में एक व्यक्ति ने आकर पाइप बॉम्ब डाल दिया था मंदिर के अंदर, और कुछ भक्त मर गए और कुछ भक्त बहुत सीरियसली इंजर हो गए थे। तब श्रील प्रभुपाद ने पहली बार बोला, अब हमारा मूवमेंट बढ़ रहा है, अब विघ्न आने शुरू हुए हैं, तो हमको विघ्नहर्ता नरसिंह देव को इंस्टॉल करना है। तब फर्स्ट टाइम श्रील प्रभुपाद ने नरसिंह देव की वर्शिप स्टार्ट की थी। और अगर आप वो टेप देखेंगे 1967 का, तो श्रील प्रभुपाद स्वयं वो टेप रिकॉर्डर में सिखा रहे हैं भक्तों को कैसे नरसिंह आरती बोलते हैं, नमस्ते, फिर वो बोलते हैं नमस्ते नरसिंहाय, फिर वो बोलते हैं नरसिंहाय प्रहलादालाद, फिर वो बोलते हैं। इस तरीके से प्रभुपाद ने एक एक वर्ड सिखाया है और बताया, रोज सुबह मंगला आरती के बाद और संध्या काल में हमको नरसिंह देव की आरती करनी है, ऐसे सिखाया। तब भावानंद प्रभु ने बोला कि हमको नरसिंह देव इंस्टॉल करना है, और वो एक बहुत बड़ी लीला है किस तरीके से नरसिंह देव मायापुर में आए। पर मैं कुछ प्रमुख पास टाइम्स खाली बताऊंगा और फिर मैं एंड करूंगा क्लास को। तो एक बार जो नरसिंह देव इंस्टॉल हो गए, पर उनकी सेवा पूजा कौन करे, इतने उग्र हैं तो सबको डर लगता है। तो तब जनानीवास प्रभु और पंकज जांगरी प्रभु जो मायापुर के पुजारी हैं, उनको अपॉइंट किया भावानंद प्रभु ने। उन्होंने बोला आप वर्शिप करेंगे, तो उन्हें वर्शिप करनी स्टार्ट की। तो आपको मालूम है मायापुर मंदिर में रेगुलरली फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आ जाती है जब पानी भर जाता है, तो गंगा माई जो है वो भगवान को स्पर्श करने के लिए गंगा माई भी मंदिर के अंदर आ जाती है। तो एक बार ऐसा हुआ था बाढ़ में कि पंकज जांगरी प्रभु नरसिंह देव की पूजा कर रहे थे, और पूजा करते हुए उन्होंने क्या देखा कि एक सांप आ गया, और वो सांप जो है वो पंकज जांगरी प्रभु से 4 फीट की दूरी पे ऐसे अपना फन लहराते हुए खड़ा हुआ था। तो पंकज जांगरी प्रभु ने नरसिंह देव की तरफ देखा और उन्होंने बोला, भगवान नरसिंह देव, अगर आप चाहते हो ये सांप मुझे डस ले और मैं मर जाऊं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और अगर आप चाहते हो ये मैं आपकी सेवा पूजा कंटिन्यू रखूं तो आप ये सांप से मुझे बचा लो। तो तब जो है वो सांप तुरंत चला गया वहां से। और तब पंकज जांगरी प्रभु बताते हैं कि वो सांप जब तक बाढ़ का पानी रहा, प्रतिदिन वो सांप आता था और नरसिंह देव की परिक्रमा के चला जाता था। ऐसे एक और पुजारी थे सिद्धदास, ये पूजा करते थे नरसिंह देव की, पर इनको बहुत डर लगता था जब ये नरसिंह देव की विग्रहों की सेवा करते थे। तो एक दिन जब वो पट बंद करके सोने गए, तो जब वो सो रहे थे तो उनका बेड पूरा जोर से लगा, तो उठे तो उन्होंने क्या देखा, नरसिंह देव उनकी छाती पे बैठे हुए। तो वो एकदम से उठ के ऐसे खड़े हुए, तो नरसिंह देव ने उनके जो शोल्डर्स है उनको जोर से दबाया अपने नाखूनों से और उनको लिटा दिया। उनको बोला कि तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो, मैं
नरसिंह रूप में हूं पर मैं प्रिय हूं, मैं मेरे भक्तों के प्रति बहुत प्रिय हूं, तो तुम मुझसे बिल्कुल डरो मत, मेरी साधारणता पूजा करो। और एक और चीज बोला, ये सुबह जब तुम आते हो सबसे पहले तुम लाइट चालू करते हो, तो जो आगे वाला टॉर्च है उसको मत चालू किया करो, क्योंकि उसकी आंखें, उसकी रोशनी सीधा मेरी आंखों पे जाती है, मुझे तकलीफ होती है। तो भक्ति सिद्ध दास ने जब ये देखा, उस तुरंत भागते हुए गया जनानिवास प्रभु के पास और पंकज जांगरी प्रभु को उन्होंने बोला, और उनने क्या देखा कि उसके जो शोल्डर्स है उस पे नरसिंह देव के नेल्स के मार्क्स हैं, और बोलते हैं कई वर्षों तक वो रहा, वो नेल मार्क्स उसके शोल्डर्स पे रहे, तो ये प्रमाण था स्वयं नरसिंह देव ने आदान प्रदान किया है। ऐसे ही एक माताजी थी, और वो माताजी नरसिंह देव के लिए तुलसी की माला बना रही थी। उन्होंने तुलसी की माला बना के नरसिंह देव को ऑफर किया, और ऑफर करने के बाद जो पुजारी थे उनने रेसिप्रोकेशन में उनको नरसिंह देव जो नेल्स पहनते हैं, जो फॉल्स नेल्स हैं, वो उनको भेंट में नरसिंह देव के पहने हुए नेल्स दिए एज ए गिफ्ट।